आजकल जो लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं ना, कोर्ट मैरिज करते हैं, आप बताओ ये लव मैरिज कोर्ट मैरिज सही है कि गलत है? क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जो जज साहब होते हैं उनको न्याय करने की डिग्री मिली है? क्या करने की? बोलो। उन्हें न्याय करने की डिग्री मिली है, ना कि विवाह करने की डिग्री। जज का थोड़ी अधिकार है कि वो ब्याह कराए। बोलो। विवाह कराने का अधिकार किसका है? बोलो। पीछे भैया, विवाह कराने का अधिकार किसका है? बोलो। विवाह कराने का अधिकार उस लड़के के उस लड़की के माता पिता का है कि वो उसके लिए वर चुने, वधू चुने, और वो समाज को बुलाएं, समाज को निमंत्रण दें, विधिवत मंडप गढ़ाएं, और मंडप के नीचे एक आचार्य को बुलाकर, एक ब्राह्मण को बुलाकर वेदों के द्वारा गठबंधन कराएं और वेद मंत्र के द्वारा ही विवाह संपन्न कराएं। क्यों जी, बात सही है? तो विवाह कराने का अधिकार एक आचार्य को है, एक ब्राह्मण को है, जो विधिवत मंडप के नीचे पूरा विधि विधान से मंत्रोक्त तरीके से उसे विवाह के बंधन में बांधे। भाई जज को कब से ब्याह कराने का अधिकार मिला? बोलो। अब ये सब कुछ मनमाना चल रहा हमारे देश में। जज सब कुछ कराए डाल रहा, शादी वो कराए, तलाक वो कराए, जुड़ा वो दे, तोड़ा वो दे। क्यों? पंडित जी ने, इतिहास साक्षी है, ब्राह्मण ने सदा ब्याह कराया है, रिश्ते जोड़े हैं, रिश्ते तोड़ने का काम कभी सनातन में किसी ने नहीं किया। किया हो तो बताओ। लेकिन जज साहब रिश्ता तोड़वा भी देते हैं। तुम्हें रिश्ता तोड़वाना हो तो जज साहब से मिल लेना। मतलब हद हो गई ना मूर्खता की। इसलिए आज देखो विवाह हुआ ही नहीं, कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज क्या होता है? जब तक विधि विधान ना हो कैसे उस विवाह को मान्यता मिलेगी? लेकिन आजकल अब कौन कहे और कौन इस पर ध्यान दे? है तो ये सब गलत, लेकिन गलत भी चल रहा है, समाज में धड़ल्ले से चल रहा है। इसलिए विवाह विधि विधान से होना चाहिए और मंत्रों के उच्चारण के साथ होना चाहिए, आचार्य के द्वारा होना चाहिए, माता पिता की सहमति से होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब लड़के का स्कूल में नाम लिखा जाता है या लड़की का नाम स्कूल में लिखा जाता है, तो भैया बताओ उसमें माँ बाप के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? साइन पड़ती है? क्या माँ बाप के बिना स्कूल में बच्चे का नाम लिखा जाएगा? बोलो। यदि माँ बाप हैं, ना हो किसी के तो फिर अलग विषय है कि भाई इसके तो माँ बाप हैं ही नहीं, पर माँ बाप हैं तो क्या माँ बाप के साइन के बिना बच्चे के स्कूल में कोई काम होता है? बोलो। जब माँ बाप के साइन के बिना बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, तो माँ बाप के साइन के बिना विवाह कैसे हो जाता है कोर्ट मैरिज में? जज साहब को यह नहीं पूछना चाहिए कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारा बाप कहाँ है? जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जज को पता है कि लड़का लड़की चोरी से शादी कर रहे हैं, तो जज तुम्हें तो समझ है। क्यों जी? ये नियम होना चाहिए कि नहीं? बिना माँ बाप की उपस्थिति के विवाह नहीं होना चाहिए। सही है? बताओ, माँ बाप की उपस्थिति इस विवाह में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। तो जज साहब कराते हैं तो क्या माँ बाप वहां उपस्थित होते हैं?
तो जज साहब धर्म करा रहे हैं कि अधर्म? फिर बोलो मैया, क्या बोलती तू? होना चाहिए माँ बाप कि नहीं होना चाहिए? तो क्यों ऐसा, क्यों अंधा कानून है इस देश में? इस कानून की पट्टी उतार देनी चाहिए। अंधा कानून तो धृतराष्ट्र का था। अंधा कानून किसका था? धृतराष्ट्र का। तो आज के युग में अंधे कानून की जरूरत नहीं है, आंख वाले कानून की जरूरत है। अंधे की क्या जरूरत है? अंधा तो धृतराष्ट्र था। इसलिए अंधों की नहीं, आंख वाले हो। तो भगवान